फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा फर्टिलाइजर ढूंढ रहे हैं जिसके डालने से ही आपके गार्डन में चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई दे, आपने अपने जितने भी गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट लगा रखे हैं उनमें गुच्छों में फ्लावर आए और आपका जो पूरा गार्डन है उस फूलों की महक से पूरा महकता रहे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे, ना ही ज़्यादा मेहनत करनी हो और ना ही आपको उसकी ज़्यादा केयर करनी पड़े। बस एक फर्टिलाइज़र ऐसा जिसको डालते से ही आपके गार्डन में इतने सारे फूल आ जाएं जिसे देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएं। तो ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये आप सभी के लिए है जो अपने गार्डन में ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट को लगाना पसंद करते हैं, साथ ही चाहते हैं कि जो फर्टिलाइज़र है वो कम मेहनत और कम पैसों में बनकर तैयार हो जाए और जिसका असर काफ़ी टाइम तक, पुराने टाइम तक चलता रहे। तो ये वीडियो आपके लिए है फ्रेंड्स, तो पूरा देखिएगा और जो मैं फर्टिलाइजर आपको बनाना बता रही हूँ उसको बनाइएगा और अपने गार्डन में, अपने घर में बहुत सारे फ्लावर बिल्कुल तैयार पाइएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, आज एक ऐसा फर्टिलाइजर मैं आपको बनाना बता रही हूँ जो अपने गार्डन में मैं हमेशा यूज करती हूँ और अपने सारे जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके ऊपर मैं इसको डालती हूँ। तो अगर आपके गार्डन में भी इस तरीके से अगर फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो आप भी उसको यूज कर सकते हैं और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं कि इतना प्यारा सा ये एडेनियम का प्लांट है और इसकी जो पत्तियां हैं फ्रेंड्स, ये पत्तियां बहुत कम है और इसके ऊपर देखिए फ्लावरिंग की ब्लूमिंग कितनी अच्छी हुई है। अभी सिर्फ इसका सीजन स्टार्ट हुआ है और उसके बाद में ही देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी कलियां आ गई हैं और कितनी सारी यहाँ पर फ्लावर भी खिले हुए हैं। तो एडेनियम का प्लांट अगर आपके गार्डन में अभी है और अगर आपके गार्डन में इस तरीके की फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो कुछ काम है जो आपको को अभी करना है। इसके साथ साथ ही फ्रेंड्स, मेरे पास में और जितने भी गार्डन में फ्लावर प्लांट है वो सभी पे काफी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको वो सभी दिखाती हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि मैं अपने गार्डन में इतनी हेवी फ्लावरिंग और इतने प्यारे खूबसूरत फूल कैसे लेकर आती हूँ और किस तरीके से मैं अपने सारे प्लांट की केयर करती हूँ जिससे कि मुझे इतनी सारी फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, फ्लावरिंग के साथ साथ गर्मी में आपको अपने प्लांट को तरोताजा रखना है, उसकी पत्तियों को ग्रीन रखना है। आप चाहते हैं कि आपके जो प्लांट है उसकी कलियां ड्रॉप ना हो, पत्तियां पीली ना हो और यहाँ तक कि कोई भी प्लांट हो वो आप इतनी गर्मी में मुरझाए ना, तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। तो फ्रेंड्स, आपके पास में अगर इस तरीके से जरबेरा के प्लांट है जिनके ऊपर अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होती है तो आप ये फर्टिलाइजर को उसके ऊपर डाल सकते हैं। उसमें नई नई सी ग्रोथ निकल कर आएगी, कलियां भी इस वक्त काफी अच्छे से बनकर निकलेंगी और नई नई सी ग्रोथ भी आपके गार्डन में चलती रहेगी। अगर आपके गार्डन में अभी भी विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट है वो लगे हुए हैं तो उसके ऊपर भी आप इस फर्टिलाइजर को यूज कर सकते हैं और इसको आप एक टाइम में फ्रेंड्स इसको फंगीसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड के तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स टाइम के साथ साथ इसमें फंगस, इंसेक्ट और जो मीलीबग वगैरह होते हैं वो भी लगते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जरबेरा का प्लांट है, इसमें भी अच्छी ब्लूमिंग और ग्रोथ चल रही है और पत्तियां इस तरीके से चमकदार हो जाती हैं उस फर्टिलाइजर से। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने प्लांट को अच्छा रखना चाहते हैं, गर्मी में भी चाहते हैं कि वो ताजा और फ्रेश बना रहे, उसकी पत्तियां ग्रीन और चमकीली बनी रहे, साथ साथ ही ग्रोथ भी हो और प्लांट में नई नई सी ब्रांचेस भी निकल कर आए, फ्लावरिंग भी देता रहे और साथ साथ ही वो मुरझाए ना, गर्मी की जो गर्म धूप और गर्म हवाएं होती हैं, तो इस फर्टिलाइजर को डालने के बाद में आपका हर एक प्लांट इतना खूबसूरत और इतनी सारी फ्लावरिंग और इतनी सारी ब्लूमिंग करेगा कि आप खुद देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट आपके साथ में है। ये जो आप देख रहे हैं एडेनियम का प्लांट, इसमें मैंने 15-20 दिन पहले ही इस फर्टिलाइजर का यूज किया था और अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। जरबेरा भी आपके सामने है, इसकी ग्रोथ आपके सामने है फ्रेंड्स, कितनी अच्छे से इसकी ग्रोथ चल रही है। साथ ही यहाँ पर देखिए बहुत टाइम हो गया है लेकिन इसके बाद भी मेरे जो गजानिया के प्लांट है उसमें हेवी फ्लावरिंग होते जा रही है। साथ ही फ्रेंड्स, मेरे दूसरे जो प्लांट है उनको भी मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे गुड़हल का प्लांट है और गुड़हल के प्लांट के ऊपर देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट है, कलियां भी बन रही है, फ्लावर भी खिल रहे हैं। फ्लावर बनकर खिल के सूख जाते हैं और उसके बाद में नई नई कलियों का आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको मैं पत्तियों के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो पत्तियां देखिए कितनी चमकदार और कितनी प्यारी हरी हरी सी है। इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री हमारे इलाके में चल रहा है और उसके बाद भी देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से इसकी पत्तियों का ग्रीननेस बना हुआ है। एक भी पत्ती आपको पीली नहीं दिखाई देगी और पत्तियां और साथ साथ कलियां जो कि पीली होकर गिर जाती हैं, अधिकतर आप गुड़हल के प्लांट में देखेंगे तो ऐसा कुछ भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सारी जो कलियां हैं वो
अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं और बड़ी बड़ी साइज की भी होते जा रही हैं। तो अगर आप भी अपने प्लांट में इस तरीके की हेवी फ्लावरिंग चाहते हैं, हेवी ब्लूमिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि इतनी गर्मी में भी आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहे, पत्ती शाइनिंग करते रहे और जो कि पत्तियां हैं उनका कलर भी अच्छा ग्रीन बना रहे, तो आपको ये फर्टिलाइजर जरूर बनाना चाहिए। इसको फर्टिलाइजर को किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर आपके फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर कोई भी फ्लावर खिल जाता है फ्रेंड्स, तो उसको आप तुरंत निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि प्लांट के जो हम पॉट में लगाते हैं उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है फ्रेंड्स कि वो फ्लावरिंग के साथ साथ फ्रेंड्स सूखे हुए फूलों को भी 2 से 3 दिन के लिए एनर्जी देते रहें। तो आपके जो प्लांट है उसके ऊपर जब भी कोई फूल खिल के इस तरीके से मुरझा जाए तो आप उसको यहाँ से निकाल कर अलग हटा दें। ये जो ब्रांच होती है फ्रेंड्स, ये 3 से 4 दिन तक इसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको सोखती रहती है और ऊपर की तरफ जो कलियां बनती रहती है उनको बनने में काफी टाइम लग जाता है और फिर वो जल्दी से फ्लावर नहीं खिल पाता है और पत्तियां जो है वो भी ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। तो इस तरीके से आप जो अपने प्लांट की एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट होती है उसके लिए आपको इस तरीके से आपके प्लांट पे से सूखे हुए फूलों की जितनी भी क्वांटिटी हो उसको तुरंत ही हटा लेना चाहिए और नई जो कलियां बन रही हैं उनको आपको बढ़ने देना चाहिए और फर्टिलाइजर वगैरह तुरंत ही डालते रहना चाहिए ताकि जो नई नई कलियां बन रही है उसके लिए प्लांट को एनर्जी मिलती रहे। तो इस तरीके से कितने ही सारे मेरे जो गार्डन है उसमें देखिए इस तरीके से 5 से 6 मैंने इसमें फ्लावर को हटाना है। देखिए यहाँ पर एक और लगा हुआ है, मैं इसको भी हटा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितने सारे फ्लावर हो गए हैं। अब इनको आप अगर इसी में डाल देंगे तो ये भी एक अच्छे से सूखे हुए फूल जो हैं वो अच्छे से खाद बनकर तैयार होंगे। तो इस तरीके से आप इनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी जाती है, वेस्ट होती है, उसको आप तुरंत हटा दीजिए। ये जो ब्रांचेस है आप इनको भी हटा सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ये जो ब्रांचेस फूलों की रह जाती है इनको भी आप हटा सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, हम अच्छे से जो मैं फर्टिलाइजर बनाती हूँ और अपने प्लांट को डालती हूँ, आप उसको इंसेक्टिसाइड के तौर पे इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। फर्टिलाइजर डालने के पहले आपको 3 बातों का जरूर ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इस वक्त अभी शाम हो रही है फ्रेंड्स और शाम के वक्त मैं अपने प्लांट को इस तरीके से धूप में थोड़ी सी 2 या 3 घंटे की धूप जो जाती हुई धूप होती है वो जरूर देती हूँ और सुबह सुबह की मॉर्निंग की जो 2 या 3 घंटे की जो हल्की हल्की सी धूप होती है वो जरूर देती हूँ। दोपहर में जो 12 बजे से शाम के 4 बजे तक जो गरम धूप, तेज धूप पड़ती है उससे आपको अपने पौधों को बचा के रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो धूप होती है उससे पौधे कुम्हला जाते हैं, पत्तियां डाउन हो जाती है और जो कलियां होती है वो भी मुरझा के नीचे की तरफ गिरने लगती है। तो आपका कोई भी पौधा हो, चाहे फिर वो गुड़हल हो, अडेनियम हो, जरबेरा हो या फिर मधुमालती हो, उनको आपको इस तरीके से रखना है कि आपको सिर्फ सुबह और शाम की धूप देनी है। साथ ही पानी का आपको ध्यान रखना है, पानी आपको ना तो ज्यादा देना है ना कम देना है। अगर आप ज्यादा पानी देंगे फ्रेंड्स तो इसकी जो रूट्स है उसमें बना रहेगा और रूट्स के जरिए फ्रेंड्स पौधे में इंसेक्ट वगैरह भी लगेंगे, क्योंकि गीली मिट्टी में इंसेक्ट बहुत जल्दी लगते हैं। तो आपको इतनी बात का ध्यान रखना है। फर्टिलाइजर आपको ऐसा देना है कि वो ज्यादा आपकी प्लांट को गर्मी ना पहुंचाए और साथ ही फ्रेंड्स आपके जो प्लांट है उसकी रूट्स को ग्रोथ करने में मदद करें, ना कि जो प्लांट की रूट्स है उसको गर्मी की वजह से जलाए। तो ये जो फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स ये काफी ज्यादा आपके प्लांट के लिए फायदेमंद है। फ्रेंड्स ये जो सामने आप 4 चीजें देख रहे हैं इसमें से एक ऑलरेडी फर्टिलाइजर बनी हुई है जो कि ये रखी हुई है और 3 ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैंने अपने गार्डन में ली है। तो तीनों फर्टिलाइजर के बारे में बताने से पहले मैं जो ये रेडी फर्टिलाइजर है उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि ये किस चीज से बनी है। तो ये है बनाना की लिक्विड फर्टिलाइजर। तो बहुत सारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो केले को डायरेक्टली अपने गार्डन में बिल्कुल प्लांट की मिट्टी में डाल के दबा देते हैं, लेकिन वो देने का तरीका बिल्कुल गलत होता है। उससे आपके जो गार्डन की मिट्टी होती है प्लांट की उसमें चींटी लग सकती है, दीमक लग सकती है, क्योंकि जो प्लांट का मिट्टी होती है उसमें हम पानी रोज डालते हैं और उससे क्या है केला बिल्कुल एकदम गीला बना रहेगा और गीले से उसके अंदर जो शुगर की मात्रा होती है वो ज्यादा आपकी मिट्टी में फैल जाएगी, जिससे कि चींटियां आ सकती है, दीमक आ सकती है और फफूंद भी आ सकती है, फंगस लग जाएगी। तो आपका जो प्लांट की रूट्स है वो सबकी सब खराब हो जाएंगी और प्लांट अपने आप मर जाएगा। तो ये फायदा देने की जगह नुकसान की बात होती है। तो इसको बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है जो कि मैंने अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैं अपने जो गार्डन है उसमें केले की जो फर्टिलाइजर है वो बनाकर अपनी बोतलों में पैक करके रखती हूँ और हर 15 दिन या महीने में एक बार अपने गार्डन में इसको निकाल कर दे देती हूँ। तो मैंने इस फर्टिलाइजर में से 1 गिलास के करीब फर्टिलाइजर को निकाला है। तो फ्रेंड्स ये जो फर्टिलाइजर है इसको मैं 1 गिलास के करीब डालती
डालती हूँ क्योंकि ये जो डाइल्यूट नहीं है। इसके बाद में फ्रेंड्स ये जो नीम की खली है ये आप देख रहे हैं सामने, इसको मैंने लिया है फ्रेंड्स 1 मुट्ठी के करीब में इसमें डालूंगी। और नीम की खली जो होती है फ्रेंड्स ये जो नाइट्रोजन का स्रोत होती है, और नाइट्रोजन हमारे पौधों की जो पत्तियां होती है उसको काफी ज्यादा ग्रीन करता है, पौधों में नई नई ब्रांचेस निकालता है, फ्लावर के लिए कलियां बनाता है। और साथ साथ ही फ्रेंड्स अगर आपके गार्डन में नई ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे की रूट्स नहीं बन रही है, तो उसके लिए भी आपको इस तरीके के फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। अगर आप फंगीसाइड या फिर किसी भी दूसरी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप नीम की खली का इस्तेमाल आपकी जो प्लांट है उसकी मिट्टी के लिए मिट्टी बनाने में यूज कर सकते हैं। आप किसी भी फर्टिलाइजर को मिलाए बिना ही इसकी 1 लीटर जो फर्टिलाइजर है वो बनाकर अपने पौधों को दे सकते हैं, उससे फंगस भी नहीं लगेगी और पौधा काफी अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो नीम की खली को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये 1 मुट्ठी के करीब मैं लूंगी। साथ में ही घर की बनाई हुई मेरे पास में काउडंग कंपोस्ट है जो कि मैंने घर पर ही बनाई है, तो मैं इसको भी 1 कप के करीब लूंगी जो कि 1 मुट्ठी के करीब है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीविड लिक्विड है। सीविड लिक्विड पौधों के लिए टॉनिक का काम करता है। आप चाहें तो इस तरीके की लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें दाने के रूप में, दाने के फॉर्म में लिया है। ये बहुत जल्दी पानी में घुल जाएगा फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपके पास में अगर लिक्विड नहीं है तो आप दाने के फॉर्म में ले सकते हैं। इसको 2 चम्मच के करीब लेना है। आप इन चारों चीजों को अपने गार्डन के प्लांट की अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने जितना लिया है उतने मैं अपने प्लांट को सभी को अच्छे से दे देती हूँ, स्प्रे भी कर देती हूँ, क्योंकि आगे चल के इन सब के जो मैंने लिक्विड बनाना है उसको डाइल्यूट भी करना है 3 गुना पानी से। तो इसलिए ये इतनी चीजें मेरे गार्डन में आराम से चल जाती हैं। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको 1 मुट्ठी के करीब नीम की खली लेनी है, 1 गिलास के करीब आपको जो केले की खाद है लिक्विड वो लेनी है, 1 मुट्ठी के करीब आपको लेना है काउडंग कंपोस्ट, और यहाँ पर लेना है आपको सीविड लिक्विड या ले लीजिए या फिर मैन्योर ले लीजिए। इन सब के अलावा अगर आप चाहे तो इसमें आप एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं। एप्सम सॉल्ट से जो आपके प्लांट की पत्तियां हैं वो भी काफी ज्यादा लस ग्रीन होकर निकलेंगी, और पीली अगर पत्तियां हो रही हैं गर्मी में तो आप एप्सम सॉल्ट जरूर डालिए फ्रेंड्स। एप्सम सॉल्ट से जो पत्तियां होती है उसकी जो ग्रीननेस है वो बन जाती है और पीली पत्तियां होना बंद हो जाती है, कलियां भी पीली होना बंद हो जाती हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने गार्डन में इसको बनाकर तैयार कर लिया है। ये 2 से 3 दिन पहले का बना हुआ है और इसको मैं अब अपने प्लांट में डालने वाली हूँ। तो प्लांट में डालने से पहले इसको डाइल्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। तो इसको हम डाइल्यूट करेंगे 3 गुना पानी से। ये 1 लीटर पानी है, इसमें हम 3 लीटर पानी और मिलाएंगे। 3 लीटर पानी मिलने के बाद में जैसे ही आप इसमें पानी डालेंगे इस तरीके से, तो इसमें झाग बनना तैयार हो जाएगा। तो ये निशानी होती है फ्रेंड्स कि आपकी जो फर्टिलाइजर है वो अच्छे से बनकर तैयार है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी खराब नहीं होता है क्योंकि हमने सभी ऑर्गेनिक चीजें इसमें इस्तेमाल की है। अब इसके बाद में आपको जो प्लांट में इसको डालना है तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी मिट्टी आप सूखी भी देखें, और सबसे अच्छी बात होगी फ्रेंड्स अगर आप मिट्टी सूखी होने के बाद में उसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर दीजिए। तो ये जो प्लांट है कैलेंडुला का, इसमें मेरे पास में मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हुई है और अब मैं इसकी गुड़ाई कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसको 1 दिन पहले भी गुड़ाई करके छोड़ सकते हैं, जिससे कि इसकी अंदर तक की पूरी मिट्टी सूख जाएगी और उसके बाद में फिर आप इसको अच्छे से दे दें। तो इसको देने के बाद में आप इस तरीके से इसके ऊपर भी डाल सकते हैं जो कि इंसेक्ट वगैरह लगे हों तो ये हट जाए, और इसको छान कर आप जो स्प्रे बोतल होती है उसमें भी डालकर पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो ये जो आपके इंडोर प्लांट है जैसे कि आप यहाँ सामने देख रहे हैं, इनके ऊपर भी आप अच्छे से डाल सकते हैं और सारे इंडोर प्लांट के ऊपर ये आसानी से डल जाएगा। इसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि इसमें हमने सारी ऑर्गेनिक चीजें यूज की है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैं अपने सारे प्लांट को इसी तरीके से हफ्ते में 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइजर को डालती हूँ। तो फ्रेंड्स ये फर्टिलाइजर आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है।